हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रो विथ स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का तीसरा क्लास ये आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को 2 क्लास ले चुका हूं विलियन चैप्टर का। तो अगर आप सभी लोग उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप सभी लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में तीसरा क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन का कराने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर हमारे नए होंगे तो चैनल को हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन चैप्टर के जो अगले टॉपिक्स है, यानी कि जो विलयन की सांद्रता की ज्ञात करने के लिए कितने तरीके हैं, इस टॉपिक से आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि दोस्तों विलयन विलयन के प्रकार, बाकी विलयन में जितने भी चीजें थी मैं आप सभी लोगों को विलयन विलयन के प्रकार, विलयन के जितने भी गुणधर्म थे, ये सभी मैं आप सभी लोगों को पहले पिछले वाले क्लास में बता रखा हूं। तो अगर आप सभी लोग उसे नहीं देखे होंगे तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और विलयन के सांद्रता के बारे में बात करते हैं कि विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कितने तरीके हैं। तो चलिए आइए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। ठीक, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि। देखिए, सामान्यतः 8 तरीके से क्या होता है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः कितने तरीके से ज्ञात किया जाता है? 8 तरीके से। तो 8 तरीके मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला तरीका क्या है, W/W%, यानी भार बटे भार प्रतिशत। तो सबसे पहला है हमारा, यार ये देखिए क्या, भार बटे भार प्रतिशत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, W/W%। ठीक, भार बटे भार प्रतिशत। मैं यहाँ पर हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, आप सब लोग लिख लीजिएगा। क्या है, W क्या है, भार, और ये क्या है, भार प्रतिशत। ठीक, तो ये है हमारा पहला पहला तरीका। ये देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला बस आप लोग जानिए। बाकी इसमें आप सब इसका परिभाषा याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में उतना नहीं आता है। बस आप सभी लोग इसको याद रख लीजिएगा, इसके फॉर्मूले को, ताकि अगर कोई भी न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आप सभी लोग उसे कर सके। तो ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। देखिए, डब्ल्यू क्या है, हमारा भार है, और W% क्या है, हमारा W प्रतिशत। देखिए, विलय विलय का भार बटे विलयन का भार। गुणे 100। तो दोस्तों ये होता है हमारा W/W% का फॉर्मूला। इसे आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। दूसरा फॉर्मूला देखिए क्या है, W/V परसेंटेज। देखिए, W क्या है, हमारा भार है, और V क्या है, आयतन है। तो इसी से आप सभी लोगों को यहाँ पर पता चल जाएगा। देखिए, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन। और आयतन किस में होता है, लीटर में होता है, और बाहर किस में होता है, किलोग्राम में होता है। तो ये आपको बस याद रहना चाहिए। आपको जैसे पता भी होगा ये सब चीजें। ये जो आयतन होता है वो लीटर में होता है, भार क्या होता है, केजी में होता है, ग्राम में होता है, और आयतन एमएल में भी होता है, और लीटर में भी होता है, जितना आप उसको क्वांटिटी लेंगे। ठीक, और यहाँ पर इंटू में 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को आप सभी लोग नोट करते चलिएगा। देखिए, तीसरा क्या है, V/V परसेंटेज, यानी कि आयतन बटे आयतन प्रतिशत। ठीक, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। बटे
विलयन का आयतन इंटू में 100। ठीक, एक और है चौथा। पूरा 8 तरीके से सामान्यता हम लोग करते हैं, 8 से ज्यादा भी है, लेकिन सामान्यता 8 आपको पढ़ने हैं, तो 8 मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ। चौथा देखिए, चौथा क्या है हमारा, पीपीएम। अब पूछेंगे आप सभी लोग कि पीपीएम होता क्या है भैया, पूछेंगे कि नहीं, पूछेंगे ना। तो देखिए जो पीपीएम होता है, क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, पार्ट्स प्रति मिलियन होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलेय का भार बटे विलयन का भार और इंटू में 10 के घात 6। तो दोस्तों यही था टोटल 4 फॉर्मूला, आप सभी लोग इसे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चारों क्या है, मेन फॉर्मूले हैं आप सभी लोगों के। उसके बाद आपके 4 तरीके और है विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के, और उससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज क्या होता है, और ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉर्मलता हो गया, ये सब आपके मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। और दोस्तों पिछले वीडियो में तो कमेंट भी आया था कि सर जी नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोल प्रभाव, ये सब के वीडियो आप सभी लोग लाइए और उस पर आप लाइए और न्यूमेरिकल भी करवाइए उस पर। तो मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में वही कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, अब मोलरता क्या होता है, मोललता क्या होता है, और भी जितने तरीके होते हैं विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए, सभी तरीकों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और मोलरता को देखते हैं। ये हमारा 5वां तरीका है। ठीक है, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने का 5वां तरीका है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसे जरूर से तैयार कीजिएगा और कॉपी में नोट करते चलिएगा। मोलरता, इंग्लिश नाम क्या होता है, मोलैरिटी। देखिए इसका परिभाषा क्या होता है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता, इंग्लिश नाम मोलैरिटी। दोस्तों इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए एम बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, देखिए विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलयन का आयतन किस में रहेगा, लीटर में रहेगा। तो दोस्तों यही था मोलरता का ये फॉर्मूला है। चलिए फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। ये हिंदी वाला फॉर्मूला है, यानी कि जैसे कोई पूछेगा तो मोलरता का फॉर्मूला शब्दों में बताओ, तो आप लोग बताएंगे कि विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और दोस्तों इसका, चलिए फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, एम बराबर
एम से एम से हम लोग दर्शाते हैं मोलरता को। ये आपको मैं आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में परिभाषा में भी बताया हूँ कि इसे कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, W गुणे 1000 बटे MA इंटू V, जो कि ml में होगा। ठीक, जितना आप लें, अगर 1 लीटर लेंगे तो यहाँ पर लीटर में, और उसको ml में करना चाहेंगे तो 1000 लीटर। ठीक, तो यही होता है इसका फॉर्मूला। जहां पर देखिए दोस्तों, जो W होता है, क्या होता है, विलेय का भार होता है। ठीक है, क्या होता है, विलेय का भार। मैं लिख दूं क्या, लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं। देखिए आप लोग समझ लीजिएगा, विलेय का भार, तो W गुणे 1000, और ये क्या है, विलेय का अणु भार होता है MA। विलेय का अणु भार होता है। और ये क्या है हमारा, V क्या है, आयतन है। ठीक, ठीक दोस्तों, V क्या है, आयतन है। और इसका एक चीज और, इसका मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, मोल प्रति लीटर होता है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मात्रक आप लोग नहीं लिखेंगे तो 1 नंबर आपके कट जाएंगे, अगर 2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी लोगों को करवाता हूँ, और उस न्यूमेरिकल से आप सभी लोगों का मोलरता एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। फॉर्मूले के साथ आपको फॉर्मूला भी रटना नहीं होगा, इसी वीडियो में आप सभी लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं मोलरता के। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक न्यूमेरिकल मैं आप सभी लोग को लेकर आया हूँ, तो चलिए इस न्यूमेरिकल को करते हैं, मोलरता से रिलेटेड है। देखिए मोलरता, ठीक, मोलरता, इसमें देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है। यानी कि 5.85 ग्राम क्या है, नमक है, जो 200 ml जल में घुला है, यानी कि वाटर में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है, विलेय का क्या है, नमक क्या है हमारा, विलेय है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये विलेय का भार है, भार कितना दिया, 5.85 ग्राम। तो W का मान कितना है, 5.85 ग्राम। ठीक, अब देखिए, अब NaCl है, तो विलेय का भार तो इतना दिया है, विलेय का अणु भार ज्ञात करना है। तो आप सभी लोगों को ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ऑक्सीकरण संख्या नहीं, जैसे देखिए इसका अणु भार तो आपको पता होगा, अणु भार Na का क्या होता है और Cl का क्या होता है, कमेंट में लिखिए सबसे पहले। देखिए Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। तो यही होकर क्या करते हैं हम लोग, ये विलेय का अणु भार निकालने के लिए हम लोग, जैसे अणु भार निकालना चाहिए, अणु भार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो जैसे Na है तो इसका अणु भार लिख लेंगे, और Cl है तो इसका अणु भार लिख लेंगे, और दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 58.5 आ जाएगा, 58.5 आएगा, यस 58.5 आएगा। तो हम जो NaCl का अणु भार है वो कितना आएगा, 58.5 आएगा, ग्राम प्रति मोल। ठीक, ग्राम प्रति मोल अणु भार का। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, जल दिया है, जल हम यानी कि आयतन, आयतन कितना हमारा 200 ml है, 200 ml है ना भैया। अब क्या ज्ञात करना है, M ज्ञात करना है, यानी मोलरता ज्ञात करना है। ठीक, मोलरता ज्ञात करना है। तो फार्मूला तो
मैं आपसे लोगों को स्टार्टिंग में बताया ही था कि m बराबर होता है W गुणे 1000 अपॉन में MA इंटू V, जो कि ml में होता है। ठीक, यही तो है भैया फार्मूला। अब इस फार्मूले में ये मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए आइए रखते हैं। देखिए m बराबर W का मान कितना है 5.85 गुणे 1000। और देखिए MA यानी कि विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार कितना है 58.5। NaCl का अणु भार है ये 58.5 गुणे V का मान कितना है 200। बस दोस्तों, आप सभी लोगों का कैलकुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो आप सभी लोग अच्छा कर ले जाएंगे। बाकी अगर वीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी लोगों को देखिए बहुत ही आसानी से समझा रहा हूँ, समझिएगा। 5.85 गुणे 1000 अगर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम लोग इससे गुणा कर देंगे एक अंक के लिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। या फिर इस ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए। देखिए 200 है, ऊपर 1000 है। अब दो जीरो से हम लोग दो जीरो को कट कर देंगे। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? आगे समझिए। देखिए दो जीरो से दो जीरो खल्लास। ठीक, अब देखिए 5.85 गुणे 10। अब 10 का गुणा हम लोग करेंगे तो 10 से अगर जितना जीरो रहता है उतना दशमलव हम लोग आगे बढ़ाते चलते जाते हैं। तो यहाँ पर एक जीरो है तो एक दशमलव को आगे बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 58.5 और बटे में 58.5। ठीक, गुणे में ऊपर बचा है एक और नीचे क्या है 2 है। तो देखिए अब 58.5 से 58.5 कैंसिल कैंसिल हो गया ना भैया। तो ऊपर बच गया एक और नीचे बच गया 2। आया? अब इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और मात्रक क्या हो जाएगा मूल प्रति लीटर। यही आएगा ना भैया, यही है हमारा आंसर। तो हमारा मोलरता कितना आया है इस वीडियो में? देखिए इस क्वेश्चन में मोलरता कितना आया है 0.5 मोल प्रति लीटर। तो यही था हमारा मोलरता। आगे बढ़ते हैं और मोलरता को चलिए इसके अच्छे से समझते हैं और एक न्यूमेरिकल भी मोलरता पर कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मोलरता के बारे में, मोलरता क्या होता है। तो देखिए ये हमारा छठवां है मोललता, और इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोलैलिटी। तो देखिए मोललता क्या होता है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोललता। इसे स्मॉल m द्वारा प्रदर्शित करते हैं भैया। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m द्वारा। ठीक, अब देखिए आइए थोड़ा इसको हिंदी में लिख लेते हैं। मोललता, मोललता बराबर क्या होता है 1 किलोग्राम
विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को क्या करते हैं, उस विलयन की मोललता करते हैं। परिभाषा बहुत सिंपल है। अब देखिए मोललता को शब्दों वाले सूत्र में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए विलेय के मूलों की संख्या विलेय की मूलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक, इसे आप सभी लोग नोट जरूर से करते चलिएगा दोस्तों। आइए अब इसको सूत्र देख लेते हैं। इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला क्या होता है, W गुणे 1000। ये भी सेम क्या होता है, मोलरता की तरह होता है, बस इसमें आयतन नहीं होता है, इसमें भार होता है। MA इंटू कैपिटल W है। ठीक, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए और इसका मात्रक क्या होता है, मूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। अब देखिए इसमें W क्या है, देखिए W क्या है, विलेय का भार है। नोट कर लीजिएगा, W क्या है, स्मॉल w क्या है, विलेय का भार है। और MA क्या है, विलेय का अणु भार है। ठीक, ये क्या है, ये भार है विलेय का, और ये क्या है, अणु भार है। क्या है, अणु भार विलेय का। और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, विलायक है। ठीक, और यहाँ पर ये क्या है, विलायक का भार है। क्या, कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है, क्योंकि उसमें दिया रहेगा कि उसमें कितना ग्राम, जैसे कैपिटल W का मान उसमें दिया रहेगा कि क्या चीज विलायक है, उसमें क्या इसमें मिला है। जैसे चीनी जैसे है, चीनी को 200 ग्राम जल में मिलाएंगे तो उसको मोललता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं आगे, और क्वेश्चन को देखते हैं कि इस पर मोललता पर अगर न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मोललता को अच्छे से न्यूमेरिकल के साथ समझते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं मोललता पर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, 40 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोलने पर विलयन की मोललता ज्ञात करें। यानी कि अगर 40 ग्राम NaOH 500 ग्राम जल में घुला है तो हमें उस विलयन की मोललता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे दिया है। क्या दिया है बबी भैया, W का मान दिया है 40 ग्राम। अब MA अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है, अणु भार निकालने नहीं आता है, तो यहाँ से अच्छे से समझिएगा। यहाँ से देखिए आपको अणु भार निकालना आ जाएगा। सबसे पहले अलग कर लीजिए, देखिए सोडियम को अलग कर लीजिए, ऑक्सीजन को अलग कर लीजिए, और हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए, और तीनों का अणु भार लिखकर जोड़ दीजिए। समझ में आया। सोडियम का अणु भार क्या होता है, 23 होता है। बस आपको अणु भार याद रहना चाहिए दोस्तों, अगर अणु भार याद नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, 16 होता है। हाइड्रोजन का होता है 1, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक, 40 ग्राम पर मोल। उसके बाद 500 ग्राम जल दिया है, कैपिटल W 500 ग्राम। देखिए मोलरता यानी कि स्मॉल m याद करना है। फार्मूला क्या होता है भैया, फार्मूला होता है हमारा m बराबर W गुणे 1000 बटे में MA इंटू कैपिटल W। ये होता है भैया हमारा फार्मूला। ठीक, ये m बराबर W का मान कितना है
40। तो 40 गुणे 1000 बटे में 40, इसका मान है एम ए का। और कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना दिया है 500। तो यहाँ से एम का मान आ जाएगा, देखिए हाई 40 से हाई 40 कट जाएगा और 500 से 1000 यानी 2 बार भी जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग 2 लिख देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोल प्रति किग्रा या किलोग्राम। यही है भैया हम लोग का आंसर। मोललता कितनी आई है इस क्वेश्चन में, 2। मोललता कितना आया है, 2 आया है। और मात्रक इसका क्या होता है, मोल प्रति किग्रा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा आप सभी लोगों को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 2 टॉपिक्स और बचे हुए हैं, नॉर्मलता और मोल प्रभाज, जिससे भी ये दोनों टॉपिक से भी आप सभी लोगों के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और ये 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। ठीक, तो चलिए ये दोनों टॉपिक्स भी पढ़ लेते हैं। 2 टॉपिक और बचे हैं, तो चलिए मोल प्रभाज को अब देख लेते हैं। 7वां ये हमारा, अब थोड़ा जल्दी करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल में अगले क्लास में बता दूंगा। दोस्तों इसको मूल अंश भी कहते हैं। ठीक है, मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल भिन्न, ये तीनों में से आप सभी लोग कोई भी नाम बोल सकते हैं। ठीक है, मूल प्रभाज या मूल अंश या मूल भिन्न, कुछ भी आए आप सभी लोग इसे ही समझिएगा। ठीक, मूल आपका आगे आना जरूरी रहेगा। मूल प्रभाज, मूल अंश, मूल भिन्न, कुछ भी रहेगा, ये तीनों नाम एक ही है। तो चलिए इसके परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, ऐसा विलयन जिसमें उस विलयन के घटक कणों के मोलों की संख्या तथा उस विलयन की उस विलयन का कुल मोल के अनुपात को उस विलयन की उस विलयन का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई का मतलब देखिए, ये ऐसे ही काई बनेगा। ठीक, इसे क्या कहेंगे, काई। क्या है, काई, नोट कर लीजिएगा। इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, से काई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद देखिए, मोल प्रभाज बराबर घटक कणों के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, विलयन का कुल मोल। ये क्या है हमारा, मोल प्रभाज। इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है और विलायक का मोल प्रभाज क्या होता है, और इसे जैसे न्यूमेरिकल में आएगा तो किस प्रकार से निकालेंगे तो समझिए।
विलेय का मूल प्रभाज। विलेय के मूल प्रभाज को हम लोग काई ए से हम लोग चलिए प्रदर्शित कर देते हैं। विलेय का मूल प्रभाज क्या होता है? Na। ठीक, देखिए क्या है, घटक कणों के मूलों की संख्या बटे विलयन के कुल मूलों की संख्या। तो यहाँ पर Na प्लस Nb, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये विलेय के मूलों की संख्या है और ये क्या है, विलयन का कुल मूल, मतलब कि विलेय प्लस विलायक के मूलों की संख्या। ठीक, तो ये विलेय के मूलों की संख्या है और ये विलायक के मूलों की संख्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें मूलों की संख्या निकालना पड़ेगा, फिर मूल प्रभाज वाला फॉर्मूला लगा के करना पड़ता है। तो ये है इसका फॉर्मूला, आप सब लोग नोट कर लीजिए, अभी न्यूमेरिकल में काम देगा। ठीक, इसी तरह विलायक का मूल प्रभाज जिसे पाई बी से प्रदर्शित करते हैं और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एन बी बटे में एन ए प्लस एन बी, जहाँ एन बी क्या है, विलायक के मूलों की संख्या है। ठीक, और एन ए क्या है, विलेय के मूलों की संख्या है। ठीक है, और यही सेम चीज यहाँ पर भी है, तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक, ये है फार्मूला, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो एक तरीका आप सभी लोगों का और बचा हुआ है, नॉर्मलता। तो चलिए नॉर्मलता को भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों नॉर्मलता पर भी हमारा न्यूमेरिकल आता है। तो चलिए उसे भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों चलिए पढ़ते हैं नॉर्मलता की ओर। तो देखिए नॉर्मलता, नॉर्मलता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मलता। और दोस्तों ये सब आप सभी लोग 11 में भी पढ़े होंगे, एक अच्छा 11 में, एक केमिस्ट्री में। ठीक, तो अगर नहीं पढ़े हैं तो 12 में पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 12 में ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 में आपको न्यूमेरिकल्स मिला होगा, लेकिन 12 में भी आपके आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर वहां नहीं सीखे तो यहाँ सीख लीजिए 12वीं कक्षा में। देखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर देखिए 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, यानी कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, विलियन का आयतन लीटर में। और इसका फॉर्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एन बराबर क्या होता है, W गुणे 1000 बटे में
क्यू, जो कि क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इंटू भी ml में। ठीक, तो ये है इसका फॉर्मूला। और इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, तुल्यांक पर लीटर। ठीक है, तुल्यांक पर लीटर, तो ये है इसका मात्रक। तो इसे भी आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि दोस्तों इन सभी पर आप सभी लोगों के एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग इसे अच्छे से सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। सांद्रता वाले जितने भी ज्ञात करने के तरीके थे मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लियर करा दिया हूँ। तो अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आप सभी लोग हमसे जुड़े रहेंगे और हमारी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इतना मेहनत कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, तो और आपसे बस एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने में दोस्तों एक क्लिक चाहिए होता है, तो प्लीज इसे पूरा कीजिएगा हमारी मेहनत के लिए, क्योंकि दोस्तों व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाने पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो अगर आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगा, और आगे बढ़कर मैं डिजिटल बोर्ड ले सकूँगा, ताकि मैं आप सभी लोगों को और अच्छे से और ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ा सकूँ। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए अभी संघर्ष कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप सभी लोग भी मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लाइफ में अगर आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो आपको एक दिन अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, इस दुनिया में संघर्ष और मेहनत जो भी करेगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही क्या कहलाएगा, एक दिन कामयाबी उसी के हाथों में होगी। तो दोस्तों बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों नॉर्मलता, मूलरता, मूलरता, मूल प्रवाह, इन सभी पर मैं टेलीग्राम मेरा चैनल है एक, और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप सभी लोग जरूर से जुड़ जाइएगा। क्योंकि दोस्तों जो भी न्यूमेरिकल्स के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मैं आप सभी लोगों को उस पर प्रोवाइड कर दूंगा, और फ्री में नोट्स भी उस पर प्रोवाइड करता हूँ। ठीक, तो उस चैनल से जुड़ना नहीं भूलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जुड़ जाइएगा टेलीग्राम चैनल से, आप सभी लोगों का फायदा रहेगा। चलिए मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।